कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, EMI चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर EMI नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। MI चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी। जय हिंद दोस्तों। और आपने यहाँ पर सुना, ये एक तरह का लोकसभा के अंदर में ये बात उठाई गई थी। शिवसेना के एक MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद है, जिन्होंने ये बात रखी थी। और काफ़ी लोग मुझे बता रहे थे कि जो आपने न्यूज़ मुझे पिछले दिनों आपने इस चैनल पर अपलोड की थी, उसका एक प्रूफ के लिए वीडियो अपलोड कर देने के लिए। तो देखिए, मैं आज यहाँ पे पूरी खबर आपको सुनाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आखिर उसमें क्या कहा गया था। और मैं इस वीडियो को इसलिए अपलोड नहीं करना चाह रहा था अपने चैनल पे कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कहीं यूट्यूब के द्वारा मिल जाए, इसी वजह से अपलोड नहीं कर रही। परमिशंस मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना दिया जाए। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने ये वीडियो उठा के यहाँ पर अपलोड किया है। और निर्मला सीतारमण जी का इस पर क्या टिप्पणी थी वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को इन तक वॉच करते रहिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो 100% वैल्यूएबल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग बात करते हैं कि पिछले दिनों शिवसेना के इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था कि जो लोन रिकवरी हो रही है वो पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर में इलीगल तरीके से, वो भी किन लोगों से, जो आम लोग हैं जिन्होंने 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 का लोन लिया है और किसी कारण से वो नहीं चुका पा रहे हैं। वो जेन्युइन लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं, रात में जाके जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसको खा पी के, और वो नहीं पैसा बच पाता, लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है वो अब नहीं की जानी चाहिए, या उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। बैंक भले वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर कोई NBFC हो, सभी के लिए गाइडलाइंस सेम है और कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। RBI भी इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि RBI को इन सभी एप्लीकेशंस को बैन कर देना चाहिए जिन्होंने भी इस तरीके से लोगों को परेशान किया। किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाता रहता हूँ वीडियो में प्रूफ के द्वारा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता चलता होगा किस तरह सुसाइड करने के लिए बोलते हैं, या घर पे आके आप लोगों का इमेज खराब करते हैं, या फिर आपके फ़ोटोज़ को शेयर करने की धमकी देते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करने की धमकी देते हैं, जो RBI के गाइडलाइंस में नहीं आता। और क्या RBI की गाइडलाइंस में है और क्या नहीं है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। अब देखिए, ये मामला तो उठाया गया था और इस मामले के जवाब में निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इसके जवाब में उन्होंने ये कहा था, मैं उनका वीडियो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले समझिए कि इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस की जा रही है बैंकों के द्वारा, भले ही सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। जो आम लोग हैं, आम जनता है, जिन पे कार्रवाई कर रहे हैं बैंक वाले, उनको परेशान कर रहे हैं, वो परेशान करना बंद कर दे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर बड़ा एक्शन भी हो सकता है, ऐसा कहा गया है। छोटा मोटा अगर लोन का अमाउंट है तो आपको अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि अगर जेन्युइन कस्टमर है, उसके पास पैसे नहीं है, अगर वो बैंक से टाइम मांगता है तो आपको टाइम भी मिलेगा। और इसके लिए क्या प्रोसेस है तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया है और काफ़ी लोगों को टाइम भी मिला है। तो वो प्रोसेस ये रहता है कि आपको एक ऑफिशियल मेल करना होता है, उनकी जो मेल आईडी है उस पर, या फिर कस्टमर सर्विस में कॉल करके आपको बोलना होता है कि किस वजह से आपने पेमेंट लेट किया है और कितना समय आपको लगेगा पेमेंट करने में। अब यहाँ पर उनका क्या कहना था निर्मला सीतारमण जी का, वो भी आप लोग सुन लें। और इसके बाद
अगर ये वीडियो आप नहीं समझ पाते तो दोबारा देख सकते हैं या वीडियो को सेव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत आपको ना आए। Colleague has given an answer. I would want to add something to it. The honorable member has raised a very sensitive issue. I know I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with a humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private or public. जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे कहा गया है और बैंकों को चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद भी अगर किसी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पर उस चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही में जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।